गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम अपना सेकंड प्रेगनेंसी का स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, तो मेरा 2 बार सीजर हो चुका है और अभी हाल फिलहाल में ही हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं। मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आई थिंक 5-6 महीना हुआ होगा, जिसमें हम बहुत अनएक्टिव भी थे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लॉग शूट कर रहे हो बट आप मोटिवेट अगर नहीं होते हो, जैसे व्यूज़ नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं गेन होता है, तो फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोशिश करते रहें। आई होप सो कि कल होके अच्छा हो। एनीवेज, तो अपना सेकंड प्रेगनेंसी का स्टोरी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उसके पीछे भी एक कारण है। पीछे से आप लोगों को आ जाएगा हल्का हल्का, तो आप लोग इग्नोर कर देना क्योंकि लाइट कटा हुआ है। तो अभी हम घर के आगे वाले साइड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जहाँ बाइक रखाते हैं वहीं पर। तो गाइस, सेकंड प्रेगनेंसी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे आ रहा है। जी हाँ, छोटी वाली बेटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे पहले भी एक मेरी बेटी है जो 4 साल की अप्रैल में हो चुकी है, और ये जून में आई थिंक 30 जून को 1 साल की हो जाएगी। और ये वीडियो हम आज शूट कर रहे हैं और आज का डेट है 12 जून है, 8 दिन बाद उसका बर्थडे है। तो ये वीडियो शूट करने का बस मतलब ये है कि देखिए, फर्स्ट टाइम जब मेरी बेटी हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था ना कि मेरी शादी 2018 में हुआ है। तो 2018 में शादी हुई, तो 2020 में हम बेबी कंसीव किए जनवरी में, और अक्टूबर के 15 को मेरा डिलीवरी हुआ। बट उसके पीछे लंबा स्टोरी है, कभी वैसा टाइम आएगा तो बताएंगे क्या हुआ था मेरे साथ। लेकिन मेरी उस समय भी बेटी हुई और वो नॉर्मल हुई, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो नॉर्मल हुई। अगर आप लोग पूछना चाहोगे कि ससुराल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जो मेरी पहली वाली बेटी थी वो नॉर्मल होने के पेट में मर गई कि बाहर होने के बाद मर गई, वो किसी को भी नहीं पता है क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का होश नहीं था, इसलिए तो वो मर गई। उसके बाद बहुत दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मेरा पीछे जो बैक वाला एरिया है उसका हड्डी जो होता है उसमें बहुत पेन रहता था, जिसकी वजह से उठना बैठना सब कुछ मेरा बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके बाद हम मम्मी के घर पे आ गए थे और फिर 2021 के अप्रैल में बेबी कंसीव हुआ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसके अगले महीना ही मई में मिसकैरेज हो गया मेरा। फिर जाके जो मिसकैरेज होने के बाद सब पहिया करवाते हैं वो हुआ। उसके बाद आई थिंक अगस्त में बड़ी वाली बेटी मेरी कंसीव हुई और लास्ट नेक्स्ट मंथ अप्रैल में वो हुई। उसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आया, उसका मूवमेंट कम हो चुका था, इसलिए हम लोग 1 महीना पहले जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ उसके 4 से 5 दिन के बाद 36 वीक्स में हम लोग सीजर से बच्चा करवा लिए क्योंकि डॉक्टर बोला कि आपका बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए वो हो गया। और 3 महीना के बाद फिर मेरी 2 साल के बाद मेरी छोटी वाली बेटी कंसीव हुई 2024 के नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। उसके समय मेरे को पेन हुआ, बट डॉक्टर बोला था कि पहले से आपका सी सेक्शन हो चुका है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप लोग फिर दूसरा हॉस्पिटल ले लीजिए, और आपको तो पता ही है कि हॉस्पिटल वाले उतना रिस्क लेते नहीं हैं। तो बोले हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। पहली वाली मेरी जो बेटी है वो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है, और सेकेंड वाली बेटी जो है वो मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है क्योंकि सेकेंड वाली बेटी के समय मेरे को पैसा का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हाल फिलहाल में ही मेरे दादा ससुर जो एक्सपायर हुए थे, और कुछ दिन पहले भी हम लोगों का गांव आना जाना कंटिन्यू था, जिसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ था। इसलिए बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग मुझे को सब्सक्राइब कर लेना, तो फिर धीरे धीरे करके स्टोरी बताते रहेंगे। सप्ताह में 2 दिन स्टोरी टाइम रखेंगे। तो वैसा हुआ, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुआ। हॉस्पिटल में भी सबका रिएक्शन ऐसा ही था कि पहले एक बेटी हो गई, भगवान एक बेटा दे देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, एक चांस और है तो कोई बात नहीं, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। तो मतलब ऐसे ही करके थोड़ा होता नहीं है। तो फिर जितना खुद से फ़र्क नहीं पड़ता है इंसान को कि बेटी हुई है, उतना दूसरा का बात से ज़्यादा बुरा लगता है। तो मेरे आँख में भी उस समय आंसू आ गया। तो मेरे हस्बैंड को लग रहा है बेटी हुई है इसलिए हम बोले, बात बेटी और बेटा का नहीं, बात यहाँ पे ये है कि जब अगल बगल का लोग ही वैसा माहौल क्रिएट करेगा तो जो एक तुरंत माँ बनी उसको क्या फील होगा। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे को भी रोना लगा कि सब ऐसे बोल रहा है। फिर अगल बगल में जब घर के पास में आए तब बेटी हो गई, 5 बेटा हुआ रहता, ये होता वो होता, मतलब बोल बोल के। और ये कोई अजीब नज़र से देखेगा, 1 महीना 2 महीना तक टोका नहीं कि बेटी हुई है, टोक देंगे तो बुरा मान जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। बस ऐसे यही सब कहानी है, तो मन किया आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर ले, और कोई बात ऐसा नहीं है।
सबको लगता है बेटी हो गई तो हमें बच्चा केयर अच्छे से नहीं कर पाते, यही सब बात है। तो चलिए आज के इतना ही, बाद में अगला स्टोरी टाइम आप लोग बोलेगा तो फिर से बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।